अच्छा तो प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है कि एक गांव का सरदार जो है ना, उसका इंतकाल हो गया। अच्छा, सरदार क्या होता है? सबसे पहले आपको ये बताता हूँ। वो अंकल जो अच्छे से कपड़े पहन के गांव के सारे फैसले करते हैं ना, उसको गांव का सरदार कहते हैं। जब उनका इंतकाल हो गया तो गांव वालों में एक बड़ी तशवीश पैदा हुई कि भाई अब गांव का जो है वो सरदार किसको बनाए। खैर, उन्होंने इधर उधर नज़र मारी और उनको जो है वो समझ नहीं आया, तो उन्होंने सोचा कि यार अब क्या करेंगे, जो भी पहला बंदा हमारे गांव में दाखिल होगा ना, हम उसको जो है वो सरदार बना देंगे। जब ये बात थोड़ी सी गांव में फैली तो गांव में एक बहुत सियाने बुजुर्ग थे। बुजुर्ग यानी कि बड़े आदमी के, बड़ी उम्र के आदमी, जैसे कि आपके मामा पापा हैं, ठीक है। तो जब उन तक ये बात पहुंची तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उनको समझाया कि ये कोई अकल वाली बात नहीं है, ये कोई अकलमंदी वाली बात नहीं है, आप ऐसे नहीं करें। लेकिन उन्होंने उस बुजुर्ग की बात नहीं मानी और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इंतज़ार करना शुरू कर दिया। और उनमें एक रिवाज था कि जब ऐसा कुछ करना होता था तो वो ऐसे राह में पत्तियां बिछा देते थे और साइडों पे बैठ के इंतज़ार करते थे। अच्छा, जब ये मामला हुआ तो क्या हुआ कि वहाँ से एक आदमी जो है वो अपने गधे पर बैठ के सवार होके दाखिल हुआ गांव में। अब ये होना था कि लोगों ने शोर मचा दिया, ओ हमें नया सरदार मिल गया, हमें नया सरदार मिल गया। जब वो उसके पास आए, उसको बताया कि भाई आप हमारे जो गांव के हैं वो नए सरदार हैं, तो वो बड़ा चालाक था, वो बंदा बड़ा चालाक था। उसने कहा भाई मैं कैसे मानूं कि मैं आप लोगों का सरदार हूं, आप लोगों ने मुझे सरदार मान लिया। तो उन्होंने कहा आप हमें जो भी कहेंगे हम वो करेंगे। वो बंदा बड़ा सियाना था, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसने कहा अच्छा मैं फिर मानूंगा कि तुम लोगों के घरों में जो भी कीमती चीज़ें हैं, सोना है, चांदी है, और जो भी कीमती चीज़ें हैं, पैसा है, खुराक है, उसको ला के मेरे सामने रखो। अच्छा, वो तो उसे सरदार मान बैठे थे। वो सारे चले गए अपने अपने घरों में और अपना सारा कीमती सामान ला के उसके सामने रख दिया। उसने कहा भी शाबाश, अब मुझे यकीन आ गया कि तुम लोगों ने मुझे अपना सरदार मान लिया। लेकिन बात यह है कि मुझे भी सोना है, तो मुझे आराम करना है, तो आप लोग जो है वो जाके जश्न मनाओ, ठीक है, और मुझे आराम करने दो। अच्छा, वो इतने भोले थे, इतने बेवकूफ़ थे वो, कि वो अपना सारा कुछ वहीं छोड़ के सरदार जी के पास, नए सरदार जी के पास, और जश्न मनाने चले गए। जब वो जश्न मना के थक के सारे जो है वो सो गए, तो उस आदमी ने क्या किया, उस आदमी ने वो सब कुछ समेटा, सवार किया अपने गधे पे और वो निकल गया। जब वो सुबह उठे और अपने सरदार को ढूंढने लगे तो सरदार साहब तो वहां नहीं थे, क्योंकि प्यारे बच्चों वो तो चोर था, वो तो चालाक आदमी था, वो सारी चीजें लेके भाग गया। अब जब ये हुआ तो वो सारों ने रोना पीटना शुरू कर दिया और उसी बुजुर्ग इंसान के पास आए कि आप तो सही कहते थे। उन्होंने बड़ी सियानी बात की। उन्होंने कहा अब रोना पीटना अब कैसा, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। इसका मतलब ये है कि जब नुकसान हो जाए उसके बाद उसका कोई फ़ायदा नहीं है बात का। खैर, उन्होंने सब ने उस अक्लमंद आदमी से, उस बुजुर्ग आदमी से माफ़ी मांगी और सलाह मशवरे के साथ उस आदमी को जो है वो अपना गांव का सरदार बना दिया। सो बच्चों, इसमें जो बात समझने वाली है वो ये है कि जब बड़े आपसे कोई बात कहते हैं ना, तो आपको वो मान लेनी चाहिए, उसमें आपका फ़ायदा होता है। वो जो बड़े जो आपसे बात कहते हैं आप नहीं मानते ना, तो उसमें आपको नुकसान होता है। तो दोबारा बच्चों, मामा पापा जो भी कहेंगे ना, उसको आपने मानना है। मामा पापा की बात मानेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। गुड नाइट बच्चों, अगली बार किसी नई स्टोरी के साथ मिलेंगे। बाय बाय।